दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक ताज़ा और बड़े फैसले के बारे में। जी हां, उत्तर प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 15 मई से लेकर 15 जून तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले होंगे। तो आइए इस पॉलिसी के हर पहलू को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नई ट्रांसफर पॉलिसी समूह क और ख के अधिकारियों पर लागू होगी। योगी सरकार ने इस नीति के जरिए प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें से ये पॉलिसी सबसे अहम है। इस पॉलिसी के तहत तबादले का सत्र 15 मई से शुरू होगा और 15 जून तक चलेगा। इस दौरान यूपी के विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग बदली जाएगी, यानी कि अगले 1.5 महीने में प्रशासन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तबादले के नियम भी बदले गए हैं। तो तबादले के नए नियम इस प्रकार रहेंगे कि जिले में तैनाती किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को एक जिले में अधिकतम 3 साल तक ही तैनात रखा जाएगा। मंडल में तैनाती के बारे में भी कि एक मंडल में अधिकतम 7 साल की तैनाती एक कर्मचारी या अधिकारी को दी जाएगी। मंडलीय कार्यालय में भी अधिकतम 3 साल की पोस्टिंग ही कर्मचारी या अधिकारी को दी जाएगी। तबादला सत्र में केवल 10% कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों में ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके अलावा कुछ विशेष प्रावधान भी इस ट्रांसफर पॉलिसी में किए गए हैं। यूपी के महत्वाकांक्षी जिलों में कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। इन जिलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए योग्य अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को तबादले का अधिकार होगा, लेकिन एक निश्चित संख्या से ज़्यादा तबादलों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी जरूरी होगी। तो दोस्तों, क्या है ये पॉलिसी खास? तो दोस्तों, ये पॉलिसी इसलिए खास है क्योंकि ये न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों को भी कम करेगी। लंबे समय तक एक ही जगह तैनात रहने से कई बार काम में सुस्ती या अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। इस नीति से ऐसी समस्याओं पर लगाम लगेगी। साथ ही एस्पिरेशनल जिलों पर फोकस करके सरकार यूपी के पिछड़े इलाकों में भी विकास को गति देना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बार बार कहा है कि यूपी को देश का अग्रणी राज्य बनाना उनकी प्राथमिकता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो या फिर प्रशासनिक सुधार। उनकी सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि एक आर्थिक शक्ति बन चुका है। ये ट्रांसफर पॉलिसी उसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ये थी यूपी सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26 की पूरी जानकारी। आपको नई पॉलिसी कैसी लगी? क्या ये नई पॉलिसी प्रशासन में पारदर्शिता लाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक ताज़ा अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।